नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब टेस्टिंग। अभी क्यूब टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ सकते हैं, क्यूब टेस्टिंग ये है क्या, ये कैसे किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसका सही मायने में मतलब किस हिसाब से इसको करना चाहिए, तो क्यों करते हैं, ये भी काफ़ी सारे सवाल आपके मन में रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यूब टेस्टिंग ठीक है, ये तो आप मतलब जान लोगे कहीं से भी क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। लेकिन क्यूब टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो साइड पे, तो आपको कोई किसी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जो कि मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको शुरू से लास्ट तक देखना चाहिए वीडियो, ताकि जब भी आप साइड पे क्यूब टेस्टिंग करने की आपकी बारी आए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं ये डेफिनेटली मतलब भरोसा आना चाहिए कि मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि क्यूब टेस्टिंग मशीन जो है ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा देखना होता है दोस्तों। वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे अवेलेबल भी है, आपको कहीं से भी मतलब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कोई आपके सीनियर भी आपको बता सकते हैं क्यूब टेस्टिंग के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है, या फिर पढ़ाई में भी टीचर्स वगैरह सभी लोग बता सकते हैं आपको। लेकिन ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रहती है, जो कि आपको पूरा काम, कोई भी काम हम करते हैं तो उससे पहले प्रिपरेशन जो होता है ये वही उसी के बारे में है। क्यूब टेस्टिंग मशीन ये सही से काम कर रही है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए एक थोड़ा सा मेरे पास तो कुछ ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है नहीं दोस्तों, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। तो अभी थोड़ा सा आपको फिगर आउट करके दिखा देता हूँ मैं। क्यूब टेस्टिंग जनरली होता क्या है, जस्ट ऐसे स्प्रिंग होते हैं ऊपर, यहाँ पे एक प्लेट होती है एमएस की, यहाँ पे नीचे भी एक प्लेट होती है एमएस की, यहाँ से ऐसे स्पिंडल का रॉड रहता है और ये लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप क्यूब लगा सकते हो, ताकि जब आप हैंडल मारोगे ऊपर नीचे, एक हैंडल आता है इधर साइड में, जो कि ऐसा ऊपर नीचे अगर आप मारते हो तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बन के ये वाला पार्ट नीचे 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 आता है। तो क्यूब जो यहाँ पे रखा रहता है वो कितने प्रेशर पे जाके ब्रेक होता है, वही हम रीडिंग लेते हैं। ये बेसिकली एकदम बेसिक आपका क्यूब टेस्टिंग के बारे में हो गया। तो सही मायने में हमें कैलिब्रेशन भी करना चाहिए मशीन क्यूब टेस्टिंग से पहले, कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्यूब रखने से, प्रेशर देने से हैंडल की मदद से, तो ये क्यूब ब्रेक कितने पे ब्रेक हुआ, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये इसका स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है ये ब्लॉक का। ठीक है। तो अभी कैलिब्रेशन के बारे में अगर शुरुआत करनी है, तो क्यूब की जगह पे हमें एक कैलिब्रेशन मशीन रखना पड़ता है, उसको भी क्यूब कैलिब्रेशन मशीन ही बोलते हैं। तो वो मशीन कुछ इस तरह से होती है दोस्तों। अगर आप एक छोटा सा घड़ी आता था ऐसा राउंड में, अलार्म वगैरह, अगर आप पुरानी घड़ी देखेंगे अलार्म जैसी टेबल पे रखी रखी जाती थी ऐसी, तो उसी तरह से वो क्यूब टेस्टिंग का एक ये रहता है। यहाँ पे एक सुई जैसा उसका ऊपर रहता है, नीचे भी एक कोने जैसा रहता है, और ऐसा जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसा एक घड़ी जैसा शेप बना रहता है, घड़ी ही रहता है एक मायने में वो। तो यहाँ पे आपको डिजिट दिखाई देंगे, 100, 200, 300, 400, 500, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा कुछ भी डिजिट यहाँ पे दोनों में से कोई भी डिजिट आ सकता है। वो डिपेंड करता है, मतलब आप आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कौन सा मशीन लेते हो। तो ये हो गया आपका प्रेशर के टेस्ट के बारे में। तो इसको कैसे प्रेशर ये करना है, अभी जब हम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे एक ये मशीन हो गया मान लीजिए ऐसे, और यहाँ पे एक हैंडल है। अब ये हैंडल जब आप ऊपर करेंगे, ये ऊपर आ गया हैंडल,
और नीचे भी करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर बनता है मशीन के अंदर, तो यहाँ से ये डाउन होने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ आएगा तब आपको ये यहाँ पे एक कांटा भी रहता है घड़ी जैसा, तो ये ऐसे एक के दो पे ऐसा जाते हुए जैसे जैसे प्रेशर हैंडल मारेंगे आप वैसे वैसे वो डिजिट पे चढ़ता रहेगा। तो ये कैलिब्रेशन मशीन जो है, जो घड़ी जैसा है, उसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि क्यूब टेस्टिंग मशीन काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आपका जो हैंडल है वो भी सही से आपको मतलब साफ, यहाँ पे जो पॉइंट रहता है उसका, तो ये भी आपको अच्छे से साफ करना होता है। और उसके बाद में आपके कुछ ये रहता है ऑयल वगैरह, यहाँ पे हाइड्रोलिक, जो कि हाइड्रोलिक मशीन इसमें बिठाई जाती है, तो उसका ऑयल भी आपको चेक करना होता है। यहाँ से आपका ऑयल भी मतलब बाहर निकलना चाहिए, तभी तभी हम समझ सकते हैं कि ये सही में काम कर रहा है। उसके बाद में ये थोड़ा सा, हाँ, सुई का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ऑयल वगैरह आपका लीक होना चाहिए तभी वो सही से काम कर रहा है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये करने के लिए ये तभी बाहर निकलेगा जब आप इसका 3 स्टेप बाहर निकाल के हैंडल का उसको अच्छे से साफ करेंगे, वापस से उसको फिटिंग करना है आपको वहीं पे, वही जगह पे। तो उस जब ये आप साफ करेंगे वापस से फिट करेंगे तभी वो ऑयल वगैरह निकलना आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। नंतर उसके बाद में जो है हैंडल आपको मतलब जो मैंने बताया कि ऊपर नीचे आपको करना होता है, तो उससे क्या होता है कि प्रेशर बनता है और आपका कैलिब्रेशन चालू हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपको मशीन क्यूब की जगह पे यहाँ पे आपने लगाई हुई रहती है। तो आपका कैलिब्रेशन अभी यहाँ से चालू होने वाला है। अभी यहाँ पे अगर ये 100 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे अगर डिजिट है तो इसका मतलब क्या होगा आपके लिए कि ये अगर 1 है, अगर ये 1 है तो 1 इज इक्वल टू 7 पकड़ सकते हैं आप। चलो मैं आपको थोड़ा अलग बता देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन बाद में ना हो। तो 1 इंटू 7, अभी 7 इज इक्वल टू कितना हो गया, ऐसा मानते हैं हम कि 100 हो गया। आप अगर mm² में ले रहे हो या फिर सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर में रीडिंग ले रहे हो, आपके ऊपर है। मैं आपको आज सेंटीमीटर स्क्वायर का ही दिखा दूंगा। 150 बाय 150 बाय 150 का में अगर क्यूब बनाते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बनाने वाला हूँ, मतलब 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 7 इंटू 100, मतलब आपका ये वन डिजिट जो भी रहेगा वो रहेगा 7 आपके लिए, ऐसा आपको मान के चल रहा है। और 7 आपके लिए क्या हो गया, 7 का वैल्यू 100 आपको मान के चलना है। मतलब अगर 2 होगा, अगर 2 होगा तो 2, 2 है तो इंटू 7, तो ये कितना हो गया 14, 7 दूनी 14, 14 का वैल्यू कितना हो गया, आपको वैल्यू लिखना है 200। मतलब 7 का सिंपल से आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि 7 का आपका जो पाड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेबल्स, है ना। 7 इंटू 1 इज़ द 7, 7 इंटू 2 इज़ द 14, ऐसे जो टेबल्स हम बोलते हैं ना, उसी हिसाब से आपको ये टेबल वाइज जाना है। अभी यहाँ पे 3 आएगा तो आपको 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, तो 21 आपके लिए क्या हो गया 300। इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन पूरा करना होता है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको 7 का जो टेबल है उसी हिसाब से मतलब ये रीडिंग चेक करना होता है कैलिब्रेशन के लिए। कैलिब्रेशन के लिए है ये, क्यूब टेस्टिंग का अलग इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, क्यों करना है, क्यों करना पड़ता है, उससे क्या होता है, क्या मतलब मालूम होता है हमें, क्या पता चलता है, वो सब चीज़ें इसके बाद में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। ठीक है। तो
इस हिसाब से अगर आपका रीडिंग हो रहा है अच्छे से, तो आपका 101% आपका जो मशीन है, क्यूब टेस्टिंग मशीन है जो है, वो अच्छे से काम कर रहा है। ये आपको अभी यहाँ पे पता चलने वाला है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अभी उसको 7 × 100, ओके, 14 × 200 हो गया ये आपके लिए। और ये मतलब यहाँ पे जो बताया मैंने 21 इंटू इज इक्वल टू 300। तो इसी हिसाब से आपका टेबल बनेगा, 7, 14, 21 जैसे टेबल बन रहे हैं उसी हिसाब से इधर भी उसका डिजिट बन रहा है। यही हिसाब से आपको चल रहा है। इधर ये साइड में आपको 100, 200, 300 मतलब 1, 2, 3 के हिसाब से चलना है, इधर टेबल के हिसाब से चलना है। तो यही डिजिट जो रहते हैं उसका ही मतलब ये सब होता है। अभी आते हैं दोस्तों मेन आपका क्यूब टेस्टिंग के ऊपर। क्यूब टेस्टिंग क्यों होता है? क्यूब टेस्टिंग जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं और क्या होता है? क्यूब टेस्टिंग से आपको ये पता चलता है कि आपकी कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, मतलब लोड लेने की क्षमता, जो भी वेट कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं हम, तो वो हमें यहाँ पे एक्चुअल में डिफाइन कर पाते हैं हम उसकी मदद से। तो शॉर्टकट में आपको बता दूंगा कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है। और ये मशीन का नाम होता है दोस्तों CTM, क्यूब टेस्टिंग मशीन, सिंपल सी उसका फुल फॉर्म है। तो हम क्या जानना चाहते हैं क्यूब टेस्टिंग मशीन से? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, कॉम्परेटिव स्ट्रेंथ हो गया आपका। तो ये क्यों किया जाता है? अगर आपने कोई कॉलम कास्ट किया है, स्लैब कास्ट किया है, पर्दी किया है, जो भी है, राफ्ट वगैरह जो भी आप कास्टिंग कर रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, कंक्रीट का जो भी आप कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, ऑफसेट बना रहे हैं, वो चीज़ आपकी सही मायने में अच्छे तरह से उसको स्ट्रेंथ है या नहीं, या फिर अच्छा मतलब जो चीज़ से जो आपको ये दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है, वो ग्रेड के हिसाब से आपका काम सही में हुआ है या नहीं, सही मायने में मतलब अच्छे से ध्यान दिया गया है या नहीं, सही मटेरियल उसमें है या नहीं, ये सब चीज़ें मतलब कितने दिन ये कंक्रीट टिकने वाला है, वो भी उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती है। ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ मैं यहाँ पे। एक आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसीलिए हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं। अगर वो क्यूब टेस्टिंग में फेल हो जाता है, अगर आपने कॉलम बनाया है, कास्टिंग किया है, अगर वो क्यूब टेस्टिंग में अगर वो फेल होता है, फेल्योर दिखाता है, तो वो कॉलम फिर से तोड़ा जाता है और वापस से उसको कास्टिंग किया जाता है। ना कि उसको वैसे ही छोड़ के मतलब आगे का टोपी मार के स्लैब मार के आगे आगे काम बढ़ाना है, ये चीज़ नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में या फिर बहुत या खुद का कुछ बनाने जा रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाना है, जो भी बनाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से मैं आपको यहाँ पे 2 टेबल में आपका पूरा डाउट क्लियर कर देने वाला हूँ। अभी मान लीजिए मैंने एक कॉलम का कास्टिंग किया, कॉलम का भराई किया है, कॉलम बनाया है, कंक्रीट का अभी बनाया है। तो अगर वो बनाया है तो उसका एज है ना, आज आज बनाया, मान लो जी मैंने आज अगर उसको बनाया है तो 1 डे है, ठीक है, आज ही बनाया ना, तो 1 डे उसका उम्र है, एज है। आज उसका एज जो है 1 दिन का है, जैसे कि अपना होता है एज, तो उसका आज ही बनाया मैंने, तो आज का मैंने एज बता दिया, इधर लिख दिया है फॉर एग्जांपल के लिए। तो 1 डे इज इक्वल टू कितना होना चाहिए उसका स्ट्रेंथ? 16% होना चाहिए। 1 दिन के अंदर उसका 16% स्ट्रेंथ आपको होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्ट्रेंथ आपका 16%
होना चाहिए। एक दिन की उम्र में वो कंक्रीट का जो क्यूब बनाएंगे आप, का क्यूब भरेंगे, क्यूब का मॉल्ड भी आते हैं ऐसे स्क्वायर स्क्वायर में, ऐसे आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे मोल्ड आते हैं, ऐसा चारों तरफ ये खुलता है, तो यहाँ पे नट बोल्टिंग भी रहता है आपका, ऐसे नट बोल्ट रहते हैं, तो ये खुल भी जाता है, ये पार्ट खुलता है, ये पार्ट खुलता है, पीछे वाला खुलता है, ये साइड वाला खुलता है, क्योंकि क्यूब भरने के बाद में वो यहाँ पे पूरा चिपकेगा ना, तो वापस से निकलेगा नहीं ऐसा, तो ये चारों बाजू में वो खुलता है, यहाँ पे नट बोल्टिंग देता है। इसमें आप मसाला वगैरह डालते हैं, जो भी आपको कंक्रीट करना है इसमें डालते हैं। तो इसमें भरने के बाद में उसका अभी भरा हुआ है, तो एक दिन का उसका उम्र हो गया, आज ही भरा है तो उसका स्ट्रेंथ जो है, ये चीज़ का, अगर शाम को मैं इसको खोलता हूँ और क्यूब टेस्टिंग मशीन में अगर मैं उसको चेक करता हूँ, तो उसका कैलकुलेशन वो बहुत सारा ये है। एक्चुअली आपको रीडिंग जो मिलने वाला है यहाँ पे, ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का मिलने वाला है। ये इसकी मदद से नहीं, ये तो आपने कैलिब्रेशन के लिए रखा है ये एग्जाम्पल। इसके ऊपर अगर मैं यही क्यूब डाल दूँ इसमें से निकाल के, जो ऐसा स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, ऐसा सॉलिड में, ऐसा स्क्वायर में अगर रहेगा ये, तो इसका जो रीडिंग आना चाहिए वो आना चाहिए एम स्क्वायर न्यूटन पर एम स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर एम स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो ये इस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इसका मतलब ही यही है। एक दिन में उसका 16%, तो ये जो रीडिंग है इसकी वजह से ये परसेंटेज वगैरह आप निकाल सकते हो बाद में, वो बहुत बड़ा लंबा टास्क है, तो वो भी मैं आपको अगर चाहिए आपको तो कमेंट में बता देना, मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो ये एक दिन का उम्र आपका, अभी थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, ये इतना तो आपको जितना ज़रूरी था उतना मैं स्लो आपको बता दिया, एक एक चीज़ रुक रुक के, मतलब मैंने भी सोच के अटक अटक के आपको बताया है, तो इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए ये प्रोसीजर। अभी आगे तो सिंपल है, आपको यही फॉलो करना है। 3 दिन का अगर मैं चेक करता हूँ तो 40% आना चाहिए। 7 डे का अगर मैं उसका एज है तो 7 डे में मुझे 65% उसका स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। 14 डे में मुझे मिलना चाहिए 90% स्ट्रेंथ, और आपको 28 डेज में मिलना चाहिए 99 पॉइंट स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंपल है लॉजिकली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर घुमा के नहीं बात करता हूँ, सीधा पॉइंट पे ही मैं ये करता हूँ, ये भी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आपको इसमें से दो चीज़ें कम से कम चेक करनी चाहिए। 7 डे का टेस्ट, एक ये एक टेस्ट हो गया आपका, दूसरा 28 डेज में आपको टेस्ट करना है। ये दो ही टेस्ट आपको करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये बाकी चीज़ें छोड़ दो आप। तो ये दोनों चीज़ आपको करना ही करना चाहिए 7 डेज में। आपको अगर मतलब 3 क्यूब, कभी भी एक क्यूब के ऊपर नहीं डिपेंड रहना है दोस्तों, 3 क्यूब आपको चेक करने हैं, 3 का एवरेज जो आएगा वो 65% आना चाहिए आपका, ठीक है, वही मतलब वही न्यूटन पर एम स्क्वायर स्क्वायर एवरेज में आना चाहिए, वो एवरेज वाली डिजिट आपको लिखनी है 3 क्यूब का। 3 क्यूब अगर साइड पे आप टेस्ट कर रहे हो तो 3 क्यूब आपको लैब में भेजना पड़ेगा। लैब का रिपोर्ट आपका रिपोर्ट नियर अबाउट होना चाहिए, डिफरेंस रहता है दोनों में दोस्तों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो क्योंकि 1 डे डिले हो सकता है, अगर मैंने मान लो 7वें दिन पे प्रॉपर किया है तो मेरा 65% स्ट्रेंथ आ गया। अगर डिजिट में एम स्क्वायर में न्यूटन में अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए मेरा 7 डेज में जो है वो आ गया 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर रीडिंग आ गया है। तो अगर वो बंदे ने 7वें दिन पे वो लेट हो गया, 7वें दिन में चेक क्यूब लेने के लिए आया लेकिन शाम को आया, तो 8वें दिन अगर उसका टेस्टिंग हो चुका है, तो अब मैंने यहाँ पे बोला है कि 7+1 8 डेज के बाद 16% बढ़ जाएगा इसमें। तो थोड़ा सा आपको वो देखना है, डेट देखना है, रिपोर्ट जो लैब से रिपोर्ट आ रही है कौन से डेट पे उसको कास्ट किया, मतलब सॉरी
टेस्ट किया गया है, ब्रेक किया गया है सीटीएम मशीन के ऊपर, तो वो डेट के हिसाब से आपका एक कैलकुलेशन आएगा, वो मैच करना पड़ता है। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपका जो भी साइट सुपरवाइज़र है, साइट इंजीनियर है, साइट इंचार्ज है, तीनों लोगों ने ये सब कुछ चीज़ें देखनी है। प्रोजेक्ट मैनेजर तो लास्ट में सिर्फ उसका जो है वो सिर्फ आपने जो मेंटेन किया है वही चीज़ पे वो क्रॉस वेरीफाई करता है, वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है, ये चीज़ें आपको कहीं पे पता नहीं चलेगी दोस्तों, ये मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ ये चीज़ों का, इसका भुगतान भी कर चुका हूँ, तो ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं ये वीडियो पूरा डिटेल में बना रहा हूँ। पता है मुझे वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे का है, कोई टाइम पास है नहीं, कुछ आपको कुछ नॉलेज बनने वाला है। या आप इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो, या फिर सिविल से रिलेटेड ना भी हो तो भी आपका घर बन रहा है नहीं बन रहा है, या फिर किसी दोस्त का रिश्तेदार का बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ये चीज़ सब। आप तो यही देखते हो कि हाँ बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा विड्थ वाला आपका कॉलम है, कोई बहुत ज़्यादा आप बीम बना रहे हो, बहुत मोटा मोटा स्लैब ले रहे हो, बहुत मोटा मोटा सलिया डाल रहे हो, अच्छा अच्छा सब कुछ कर रहे हो, अच्छा सीमेंट, अच्छा रेती, ये सब चीज़ें आप देख के आप खुश हो जाते हो। लेकिन मेन चीज़ शुरू होती है यहीं से। इससे भी पहले मैंने कुछ सॉइल के बारे में भी बताया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप वो नहीं देख पा रहे हो वीडियो तो वो भी मैं आपको वापस से बनाऊंगा। एक अच्छे से सीरीज़ भी बनाने वाला हूँ, मैं वापस स्टार्ट करने वाला हूँ, सॉइल से लेके पूरा कंप्लीशन तक वापस से एक रिवाइज करने वाला हूँ, क्योंकि पिछले बहुत सारे वीडियोस मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। टीचर तो हूँ नहीं मैं अभी, तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो 7 डेज में आपका पहला टेस्ट होना चाहिए और 28 डेज में आपका दूसरा टेस्ट हो जाएगा। तो आपका 99% आपको पता चल जाएगा कि आपका जो काम हुआ है वो कितना उसको स्ट्रेंथ है, और मतलब कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाली है। ये हो गया दोस्तों आपका कब कितना आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है और कब आपको टेस्ट करनी है। बाकी सब भूल जाओ, ये 7 दिन में और 28 डेज में आपको ये करने हैं। अभी ये भी एक सवाल आता है दोस्तों कि ये 7 दिन क्यूब भरने के बाद इसको रखा कहाँ जाए। तो आपको एक एक आपके साइड के ऊपर ही एक ऐसा एक पॉन्डिंग बनाना है। 1 फीट का हाइट ले लो इसको, हाइट का, ठीक है। ऐसा इसमें पानी वगैरह भरा रहेगा, इसमें आपके क्यूब रहेंगे पड़े हुए, ताकि क्यूरिंग भी करना है। क्यूरिंग भी बहुत ज़रूरी होता है आपको। आपने अगर मतलब सब प्रेशर नहीं हो तो आपको सब ये पता होगा कि पानी वगैरह मारते हैं साइड पे वगैरह, तो वो क्यूरिंग का ही पार्ट होता है। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्यूरिंग भी होना चाहिए उसको प्रॉपर, ठीक है। तो 1 दिन में अगर आप कर रहे हो तो उसको कास्टिंग करने के बाद में सूखेगा थोड़ा, मतलब लगे तुरंत डाल दोगे तो इसको पूरा ये घुल जाएगा पानी के अंदर। तो इसको कुछ सेट होने में टाइम लगता है, उसका भी टाइमिंग का मैं आपको बता दूंगा कि कोई कितने टाइम में कितना प्रतिशत ये क्यूब सेट होता है, या फिर अपना कॉन्क्रीट सेट होने का कुछ टाइमिंग रहता है, उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा। उसका भी थोड़ा लंबा बनेगा तो वो अलग से बनाऊंगा मैं आपको। तो वो टाइम होने के बाद, मतलब सिंपल से बोल देता हूँ, थोड़ा कंक्रीट सेट होने के बाद में पानी में डालना है आपको। चाहे वो 1 दिन का टेस्ट हो, 3 दिन का हो, 7 दिन का हो, तो आपको कंक्रीट जैसे आपका जो क्यूब है वो सेट होने के बाद तुरंत इसमें डाल देना है पानी के अंदर, जो भी आपने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पानी भी कम लेवल होना नहीं चाहिए, यहाँ तक यहाँ पे आ गया और छोड़ दिया, उसको ध्यान ही नहीं दिया, तो ये चीज़ नहीं करना है। ये आप बनाओ कहाँ पे, जहाँ पे आपका गेट का एंट्री होगा साइड का, उसके बाजू में ये बनाओ, ताकि आप जब भी आएंगे तो आपको ये दिखाई देना पड़ना चाहिए कि इसमें पानी बराबर है या नहीं, या फिर जो भी है आप समझ गए होंगे। तो ये आपके नज़र के सामने होना चाहिए, रोज़ आपने इसको देखना चाहिए, पानी भरा हुआ चाहिए, ये क्यूब पूरे पानी के अंदर चाहिए, तभी प्रॉपर आपको रीडिंग मिलने वाला है, प्रॉपर लैब से भी रिपोर्ट वापस आने हैं। तो ये 3 अगर आपने साइड पे चेक कर लिए 7 दिन के बाद, तो ये मान लीजिए मैं अभी 7 दिन का बात कर रहा हूँ, 3 गए लैब में, 3 हो गया ऑन साइट में चेक, ठीक है। सेम अगर मैं देखूँगा 2 3 1 2 3, ये 7 डेज वाला था,
और ये 28 डेज़ वाला है, 28 डेज़, सॉरी ये 7 डेज़, हाँ ये 28 डेज़ वाला है, 28। तो ये हो गया आपका लैब में 28 डेज़ के बाद 3 और भेजने हैं आपको ये लैब में। और ये हो गया आपका ऑन साइट, 28 डेज़ के बाद ऑन साइट इसको भी टेस्ट करना है। तो इसी हिसाब से आपका ये टेस्टिंग रहने वाला है। सिंपल से मतलब आपको समझ में आया होगा, इस हिसाब से ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो अभी आपको असल में स्ट्रेंथ जो मिलने वाली है वो कैसे मिलने वाली है, कैसे मतलब आपको सिंपल से उसको फिगर आउट करना है। तो मान लीजिए कि आपको आर्किटेक्ट ने दिया है M15 का कंक्रीट, है ना। सबसे इससे नीचे भी करते हैं, किया जाता है, लेकिन ये सबसे बेसिक है। PCC राफ्ट वगैरह इसको करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ये ग्रेड। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना है, क्योंकि सोचना नहीं है, क्योंकि ये आर्किटेक्ट की तरफ से हमें आता है कि इसी हिसाब से आपको कंक्रीट करना है। ये सैंक्शन होके जो भी है वो हमें पहले बता दें, या फिर प्लान के ऊपर ही लिखा जाता है कि कौन से चीज़ को कास्टिंग करने के लिए कौन सा ग्रेड यूज़ करना है। वो सब ये चार्ट में प्लान अगर आप देखेंगे ऐसा, तो ये चार्ट में बारीक बारीक अक्षरों में पूरा लिखा रहता है। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे प्लान पढ़ना है। अगर आपको वापस से चाहिए तो उसका भी कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं वो भी वीडियो में आपको बना दूंगा कि हाउ टू रीड प्लान, जो भी आर्किटेक्ट देते हैं हमें या भी स्ट्रक्चरल प्लान देते हैं, तो वो कैसे पढ़ा जाता है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। M15 का अगर आपका ग्रेड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 150 का आपका, अगर 15 का आपका ग्रेड है तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट हमें करना है, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, हाउ मच स्ट्रेंथ इस मतलब मतलब हमें मिलना चाहिए ऑन साइट और लैब से जो भी है, कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमने जो क्यूब कास्टिंग किया है उसके मदद से। मतलब ये हो गया स्ट्रेंथ। इधर भी एक मतलब 7 डे और 28 डेज़ का मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ओके, 7 डेज और 28 डेज, ये भी स्ट्रेंथ हो गया। मेरा थोड़ा ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, ठीक है जो भी है। M15 का आपको स्ट्रेंथ जो है वो आना चाहिए कम से कम, मतलब जो 10 यहाँ पे आना चाहिए, 28 डेज में आना चाहिए। ये एक ही बार मुझे थोड़ा सा याद करने में ही हो रहा है, आपको एक बार, हाँ ये 15, हाँ बराबर हो गया। ये 7 डेज में आपको 10 का स्ट्रेंथ आना चाहिए न्यूटन का, और 15 मतलब 28 डेज में, जैसे कि मैंने बोला है। अभी ये लॉजिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा है। 15 को 15 क्यों आया, 28 डेज में ही क्यों आया, 7 डेज में क्यों नहीं आया, तो ये सेम है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि आप उसको समझ नहीं पा रहे या फिर कुछ ज़्यादा मतलब कठिन हो रहा है वीडियो वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। 28 डेज में मैंने बोला है आपको 99% स्ट्रेंथ मिलेगा, बराबर है। और इसमें बोलेगा बोला था कि 65% स्ट्रेंथ मिलेगा। तो M5 का जो कंक्रीट है इसका 10 जो परसेंट वाइज आप निकालना है आपको, तो वो उतना ही मिलने वाला है आपका। 7 डेज में आपको 65% ही मिलने वाला है, और 28 डेज में 15% मतलब जो है 99% वही मिलने वाला है। तो M15 का मतलब है मिक्स ग्रेड 15 का दिया है आपको, तो उसका स्ट्रेंथ भी 15 ही आना चाहिए। तो कब आएगा, तो 28 डेज में जो एज उसका पूरा हो जाएगा तभी कंप्लीट वो आपको रीडिंग देगा कि ये सही में उतना है या नहीं। M20 सिंपल से है, M20 अगर हम लेते हैं तो M20 को आपको मिलना चाहिए 13.5, और इधर मिलना चाहिए 20। सिंपल है ये सिंपल हो गया।
इधर का आपको देखना ही है, देखना ही नहीं है। 28 डेज में आपको वही मिलना है जो ग्रेड में दिया है, उतना ही स्ट्रेंथ उसको मिलना है। तो आपको मिलना है, अभी M25 के बारे में देखते हैं। 125 के बारे में 17 मिलना चाहिए 7 दिन के अंदर, और इधर 25 ही मिलना चाहिए। उधर नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, ये आप ध्यान में रखना है आपको कि 28 डेज में 99% स्ट्रेंथ मिल जाता है हमें, तो जो ग्रेड दिया है वही उसका स्ट्रेंथ भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल से M30 में अगर आप जाते हैं तो आपको 20 मिलना चाहिए 7 डेज में, इधर 30 आ गया। M35 में अगर आपको जाना है तो 7 डेज में आपको मिलना चाहिए एक नियर अबाउट 24, नहीं 24, हाँ 30.5 मिलना चाहिए, तो इधर 35 हो गया। अगर आपको 40 में जाना है तो यहाँ पे 27 मिलेगा और यहाँ पे 40 मिलेगा 28 डेज के बाद में। अगर आपको 45 में जाना है, ये मिक्स ग्रेड है ये सभी, 45 में जाना है तो यहाँ पे 30 मिलना है 7 डेज में, और यहाँ पे मिलेगा पूरा 45। तो ये जो है, ये जो बताए आपकी, ये क्या होता है, ये मिक्स ग्रेड है जो दिया जाता है प्लान के अंदर, आर्किटेक्ट के थ्रू, स्ट्रक्चरल इंजीनियर के थ्रू, जो भी है वो आपको मिक्स ग्रेड है। मिक्स ग्रेड का आपको स्ट्रेंथ मिलना चाहिए 7 दिन के अंदर 30, ठीक है 30 मिलना चाहिए। 28 डेज में मिलना चाहिए 45, पूरा जो आपका मिक्स ग्रेड है वही मिलना चाहिए। ये होता क्या है, न्यूटन पर mm², ठीक है, ये भी होता है क्या है, न्यूटन पर mm²। ये रीडिंग आपको आना चाहिए 7 डेज का। अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो तो क्यूब टेस्टिंग मशीन के ऊपर न्यूटन पर mm² 7 डेज में, अगर आप क्यूब टेस्टिंग पे 7 डेज के अंदर ये मशीन के ऊपर क्यूब का टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको मिलना चाहिए, मान लीजिए M45 का ग्रेड है तो 7 दिन में 30 न्यूटन पर mm² आपको रीडिंग आना चाहिए। अभी mm² मतलब क्या, 15 सेंटीमीटर ये हो गया, 15 सेंटीमीटर ये हो गया, 15 सेंटीमीटर ये हो गया, जो भी है क्यूब है वो, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यूम है, सॉरी 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर ये हो गया mm²। इसका जो mm² आएगा वही mm², ये यहाँ पे वो फार्मूला यहीं पे दिया हुआ है। तो न्यूटन पर mm² आपको 7 दिन में 30 आना चाहिए M45 के लिए, मिस ग्रेड के लिए, और न्यूटन पर mm² 45 आना चाहिए आपको मिस ग्रेड 45 के लिए 28 दिन में। सिंपल से है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा आपका जो कन्फ्यूजन रहा होगा क्यूब टेस्टिंग के बारे में, या फिर क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है, क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब है। इसके अलावा भी कंक्रीट का आप टेस्टिंग बहुत सारा अलग अलग होता है। आप डिजिटल मीटर से भी चेक करते हो, किया जाता है आजकल, लेकिन ये करना ही चाहिए दोस्तों, ये कंपलसरी रखो आप आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई आपको कंपलसरी करे या ना करे, लेकिन आप ठान लो आपकी खुद के लिए ये कंपलसरी है, ये करना ही करना है आपको। लैब का टेस्ट और ये टेस्ट आपको क्रॉस वेरीफाई करना होता है, 1-2 दिन का एज रहता है, आगे पीछे हो गया तो आपको डेट देखना है लैब से आया हुआ रिपोर्ट का, और आपका डेट देखना है, आपको भी रजिस्टर मेंटेन करना है कि आपने कौन से तारीख को टेस्ट किया था। वो डेट वाइज आपका वेरी हो सकता है, तो वो नियर अबाउट आपका टेस्टिंग और उनका टेस्टिंग सेम आना चाहिए। तो ये सब बातों की आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ रहता है, अगर आखिर में आपको अगर मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स वगैरह आते हैं, वो NDT टेस्ट भी करते हैं, तो उसमें भी आपका बिल्डिंग पूरा स्ट्रक्चर गिराने का भी ऑर्डर निकल सकता है। तो ये बहुत बड़ा आगे जाके रिस्क निकलता है लास्ट में। जैसे मैंने वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा फालतू बातें बताई आपको, लेकिन वो फालतू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये सिचुएशन अगर आपके सामने आएगा, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर आएंगे, वो NDT टेस्ट करेंगे, अगर वो फेलियर हो गया तो आपको बहुत बड़ा भुगतान उसका भरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भुगताना आपको पड़ सकता है, महंगा, बहुत महंगा पड़ सकता है बाद में। इसलिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। तो
अगर आपकी ये सही चीज़ें सही है तो आपको कोई भी आने दो, कोई भी चेक करने दो, हथौड़ा मारने दो, हथौड़ा मार के चेक करने दो, मशीन लगाने दो, आपका 101% अच्छे से कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छा निकलेगा, पास हो जाएगा आपका सब प्रोजेक्ट भी। और उसके अंदर भी कुछ स्टील्स रहता है, उसका भी वो लोग टेस्टिंग लेते हैं, वही टेस्ट की मदद से बहुत सारी चीज़ें होती है, वो अलग अलग वीडियो में आपको बनाने वाला। ऑलरेडी 35 to 37 मिनट का आपका वीडियो बन रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा सिंपल सा बनाता हूँ मैं वीडियो, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लीमेंटेशन इसमें रखता नहीं हूँ, जो भी बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ, खुल के बनाता हूँ, आपको समझ में आए इस हिसाब से बनाता हूँ। क्योंकि मैंने जो फेस किया है वही लोग शायद आप भी कर रहे होंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर सभी चीज़ बताने जाऊँगा तो आपकी सब बाउंस हो जाएगा दिमाग के ऊपर से, और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ सकता है। तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सिविल ग्रुप में डालिए, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे शेयर कीजिए, किसी का मदद भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो सब्सक्राइब किया, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट हमारा वीडियो आता है तो आपकी तरफ सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दोस्त कर देना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।